नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धमकी देकर बुरा फंस गए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। विपक्ष ने सदन में गदर काट दी। एक तरफ चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला, दूसरी तरफ विपक्ष ने सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरी कर ली है। तो क्या ऐसे हालातों में ज्ञानेश कुमार ने शपथ पत्र नहीं दिया तो इस्तीफा होगा? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। ज्ञानेश कुमार की इस वक्त मोदी और शाह को दोस्तों बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से संसद के बाहर डाउन डाउन मोदी सरकार डाउन डाउन के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं। किस तरह से ज्ञानेश कुमार सीधे तौर पर राहुल गांधी को धमकी देकर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धमकी देकर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। विपक्ष ने सदन में गदर काट दी। एक तरफ चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला, दूसरी तरफ विपक्ष ने सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरी कर ली है। तो क्या ऐसे हालातों में ज्ञानेश कुमार ने शपथ पत्र नहीं दिया तो इस्तीफा होगा? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। ज्ञानेश कुमार की धमकी पर राहुल गांधी ने क्या तगड़ा एक्शन लिया और क्या बयान दिया, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन पहले बीजेपी को खुले में सपोर्ट करना चुनाव आयोग को कितना भारी पड़ गया है, खबर देखिए। खबर आप देखिए, इस पे लिखा हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार, ज्ञानेश कुमार को लेकर एकजुट हुआ विपक्ष। तो आज इंडिया गठबंधन ने सदन में हाई लेवल मीटिंग की है और इस मीटिंग में तय हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव पेश होगा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धमकी दी है बल्कि खुलेआम झूठ बोला है। तो किस झूठ के चलते सदन में फंस गए हैं ज्ञानेश कुमार, आपको बताएंगे। लेकिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस दम पर नेता प्रतिपक्ष को धमकी दी है, बयान सुनिए। अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। तो क्या ये तरीका होता है मुख्य चुनाव आयुक्त के बात करने का? ऐसा लगता है कि मुख्य चुनाव बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है। कहना है कि 7 दिनों में हलफनामा दो वरना माफी मांगो, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अब यहीं पर पेंच फंस गया है, क्योंकि माफी राहुल गांधी नहीं ज्ञानेश कुमार को मांगनी होगी और अगर माफी नहीं मांगी तो सदन में महाभियोग चलेगा। आपको बता दें कि विपक्ष ने सदन में गदर काट दी है। सदन के अंदर से लेकर बाहर मोदी सरकार डाउन 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 के नारे लगाए जा रहे हैं, पोस्टर बैनर लहराए जा रहे हैं। अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष हलफनामा लेकर सदन पहुंचा है, लेकिन फिर भी स्पीकर बिरला सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने एक तरफ राहुल गांधी से हलफनामा मांगा और दूसरी तरफ बयान दिया कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं। इस बयान पर अखिलेश यादव भड़के हैं और चुनाव आयोग की लंका लगाकर रख दी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एफिडेविट की कॉपी सहित चुनाव आयोग की रसीद को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि हमें डिजिटल रसीद दी गई है और ये रसीद बताती है कि विधानसभा चुनाव 2022 में 18,000 वोट चोरी के हलफनामे दाखिल किए गए थे, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। खेल समझिए, चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी जब तक हलफनामा नहीं देंगे तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। इस पर अखिलेश यादव बोले कि हमने तो वोट चोरी का हलफनामा दिया था, लेकिन फिर भी 2022 विधानसभा चुनावों में कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? इस सवाल के जवाब में ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल दिया और झूठ बोलते हुए पत्रकार के सवाल पर सारी की सारी मर्यादा पार करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त बोले कि हमें तो किसी तरह का कोई हलफनामा मिला ही नहीं है। अब यहीं पर चुनाव आयोग फंस गया है और चोरी पकड़ी गई है, क्योंकि जब भी कोई हलफनामा दाखिल होता है तो चुनाव आयोग की तरफ से एक रसीद जारी की जाती है और उसी रसीद को अखिलेश यादव ने शेयर किया। पकड़ा गया। कितना बड़ा खेल किस तरह से चल रहा है, हाथों पकड़ा गया है। एक कॉपी आप लीजिए, ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं, ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ।
कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। तो अखिलेश यादव ने एक तरफ जहां सदन में पर्चे बांटे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी कमान संभाली है। राहुल ने अखिलेश के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा है कि एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का बस बहाना है। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ है, चुनाव आयोग के किसी बहाने से काम चलने वाला नहीं है। आपको बता दें कि विपक्ष एकजुट है। राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने कमान संभाली है और इसी एकजुटता ने मोदी सरकार की नींव हिलाकर रख दी है। बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांगे हैं। प्रस्ताव पास हुआ। दिनों बाद माफी मांगना तो दूर की बात है, राहुल गांधी हलफनामा तक देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगकर सेल्फ गोल कर दिया है? सवाल खड़ा होता है। खबर के मुताबिक अब सदन में एसआईआर पर चर्चा नहीं, बल्कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि वैसे भी मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। पहले तो धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है और अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नंबर लगा है। ऐसे में महाभियोग प्रस्ताव पर बेचारे स्पीकर बिरला का क्या होगा, ये देखना होगा। चेतावनी बीजेपी का प्रवक्ता कि किसी भी मान्य सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। तो बिरला चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मोदी सरकार डाउन डाउन, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उल्टा टेबल पर चढ़कर नारेबाजी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार के बाद धमकी तो स्पीकर बिरला ने भी दी है, लेकिन क्या धमकाने डराने वाली मोदी सरकार खुद खौफ खा रही है? आखिर क्यों सदन में एसआईआर पर चर्चा नहीं की जा रही है? फिलहाल चर्चा से बात अब आगे निकल चुकी है। एक तरफ ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पेंच फंसा दिया है। अखिलेश यादव ने उल्टा चैलेंज किया है कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि उसे समाजवादी पार्टी के 18,000 वोट चोरी के हलफनामे नहीं मिले हैं। अब ऐसे हालातों में चौतरफा फंसा चुनाव आयोग शपथ पत्र देगा या फिर की माफी मांगेगा? आपको क्या लगता है? क्या चुनाव आयोग ने मोदी की कुर्सी बचाने के चक्कर में खुद की कुर्सी फंसा दी है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, विपक्ष के एक्शन पर, चुनाव आयोग के रिएक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या मानसून सत्र में आर पार होकर रहेगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से राहुल गांधी को देकर यहाँ पर ज्ञानेश कुमार बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जिस तरह से विपक्ष पूरा एकजुट हो चुका और इसने कह दिया कि हम महाभियोग लेकर आएंगे अगर चुनाव आयोग माफी नहीं मांगता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बुरी तरह से फंसा हुआ है और दावा यह किया जा रहा है कि अगर माफी नहीं मांगी तो कहीं ना कहीं कुर्सी तक जा सकती है ज्ञानेश कुमार सर की। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से जब विपक्ष की तरफ से किसी भी तरह का सवाल उठाया जाता है तो किस तरह से विपक्ष को घेरने की कोशिश की जाती है। पूरा सिस्टम किस पार्टी के लिए काम कर रहा है आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन तक वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।